गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिमरन मोहित तिवारी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़ आज सुबह का 9 बज रहा है। मैं आज का ब्लॉग का टाइमिंग सुबह 9 बजे से रखी हूँ क्योंकि मैं सुबह उठ के वैसे काम वाम करके कर चुकी थी, पर मैंने सोचा आज थोड़ा सा फ्री होके हम ब्लॉग बनाते हैं। तो मैंने फ़िलहाल के लिए सारा काम कर दिया है, नाश्ता बना दिया है। देखिए यहाँ पे बीबी नाश्ता कर रहे हैं, जो कि क्या खा रहे हैं बीबी? आप क्या खा रहे हो? कैसा बना है वो खाने में? ये हमेशा आप सोचते होंगे ना, मेरी तारीफ़ करते रहते हैं क्योंकि इनको परमिट मिला हुआ है मेरी शादी के बाद मेरा तारीफ़ करने का। और अगर ये मेरी तारीफ़ नहीं करेंगे तो इनके साथ क्या होगा? अत्याचार पत्तान है। ये तो खैर मजाक के लिए था, मैं नहीं करती उनको प्रताड़ित, क्योंकि अगर मैं प्रताड़ित करी होती तो मैं मोटी हो रखी होती और ये पतले हो रखे होते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं, मैं पतली हो रखी हूँ, ये मोटे हो रखे हैं, तो कौन मुझे प्रताड़ित कर रहा होगा। ये भी फ़न के लिए था। तो अभी के लिए ये नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि 9 बज गए हैं और इनको निकलना है। तो ये नाश्ता करके जाते हैं ड्यूटी पे और मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी क्योंकि मुझे पोहा पसंद नहीं है। सिर्फ इन्हीं के साथ प्लेट में 1-2 चम्मच ले लेती हूँ तो ले लेती हूँ, मतलब मुझे पोहा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर मैं अपने लिए बनाती हूँ पराठे और चाय और फ़ैन। तो चलिए पहले मैं अपने लिए नाश्ता रेडी करूँगी, उससे पहले इनको भी रवाना करना होगा कि जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। और आप पीछे देख रहे होंगे मैंने अभी बेडशीट नहीं लगाई है। वो मैंने बेडशीट इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि महाशय जी बहुत लेट उठे थे, जिसकी वजह से मुझे बिस्तर लगाने के लिए टाइम नहीं मिला। तो अब मैं बिस्तर लगाऊंगी। तो इनका नाश्ता भी फिनिश हो गया, तो चलिए पहले इनको रवाना करके आते हैं, फिर फ्री होकर आपसे बात करते हैं। तो गाइज़ मैंने अपना काम निपटा दिया है सारा, नाश्ता भी मेरा कंप्लीट हो गया है और कमरे को अच्छे से मैंने कर भी दिया है, देखिए। और अभी टाइम हो रहा है 10:20। तो 10:20 पे मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है। और अब जो 10:20 का जो टाइम हो रहा है, इसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सूझ रही है, वो ये है कि मुझे अपनी नींद पूरी करनी चाहिए क्योंकि लेट नाइट पढ़ना, फिर जल्दी उठ जाना, उसके बाद अपने आप को टाइम नहीं देना। तो कहते हैं स्लीपिंग ब्यूटी एक चीज़, वर्ड होता है एक, कि जितना सोओगे सुंदरता उतनी बढ़ेगी। तो मैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए थोड़ी देर सोना चाहूँगी और फिर मुझे 11 बजे अपना ब्लॉग भी अपलोड करना है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा सो लिया जाए, फिर 11 बजे तक अपना ब्लॉग अपलोड करके फिर 11:30 तक खाने की प्रिपरेशन करेंगे। आज शायद ये नहीं आए तो मुझे लगता है कि मैं अपने लिए कुछ भी बना के खा लूँगी, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है कि कुछ स्पेशल दाल चावल टाइप का जो मतलब प्रॉपर खाना होता है वो बनाना पड़ेगा। ये तो आने वाले नहीं, खाना हमेशा जेंट्स के लिए बनाया जाता है, यानी कि हम अपने पतियों के लिए ही बनाते हैं। जब पति खाना नहीं खा रहा तो औरत खाना बना के करेगी क्या? तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं कुछ हल्का फुल्का बना के खा लूँगी। वैसे मैंने पराठे तो खा लिए अभी। तो चलिए मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, अपनी सुंदरता को और बढ़ाती हूँ, तो फिर हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी टाइम हो रखा है 2:05। तो मैं अभी सो के नहीं उठी, मैं उठ गई थी पहले ही और फिर मैंने थोड़ी देर पढ़ाई करी, थोड़ा सा ऊपर कपड़े चेक करके आई। और जिसकी मैंने आपको बताया था कि अभी घर पर आज खाने के लिए नहीं आएंगे, तो इस वजह से आज मुझे लेट हो ही गया खाने के लिए। तो मैंने ऐसा कुछ खास नहीं बनाया, बस मैंने आलू की चाट बनाई है थोड़ी सी, जो कि मेरे लिए इनफ है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको खाने वाली हूँ और फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडी दोबारा से कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ मेरे पास है नहीं करने के लिए ऐसा कि उसको मैं करूँ और आपको दिखाऊँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं चाट खाने वाली हूँ, जो मैंने अभी यम्मी यम्मी बनाई है। तो चलिए इसे खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो मेरी चाट अच्छी वाली खाने हैं, मैंने बनाई है तो अच्छी तो होनी थी। गाइस मैंने अपने आलू की चाट खा ली है और साथ ही साथ अपने बर्तन भी साफ़ करके रख दिए हैं। और अब ज़रा आई हूँ, लाइट चली गई है एक तो लाइट जाने का बहुत सिस्टम है, यहाँ पे बहुत कम लाइट जाती है।
पर जब चली जाती है तो मेरे को वैसे ही बहुत गर्मी लगती है, आपको मैंने बताया ही है। और बाहर वैसे इतनी गंदी धूप निकली है कि मेरा बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर मैं इसलिए आ जाती हूँ कि लाइट चल जाती है। तो फिर लाइट होती है तो एटलीस्ट हम कमरे में बैठे तो रहते हैं, पर इस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि लाइट चल रही है तो तुरंत बाहर चले जाओ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही घूम फिर के अपना टाइम पास करने वाली हूँ। टाइम पास भी क्या करूँगी, बस अब 2:30 या 3 तक तो इन्होंने आ ही जाना है। तो इनके आने के बाद इनको एक बार जिम भेजने के बाद फिर मैं अपने फेस पे जो कल मैंने आपको नुस्खा बताया था वो अप्लाई करूँगी और फिर साथ पढ़ाई करूँगी, क्योंकि पढ़ाई भी इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैं अभी कुछ महीने आपको ज़्यादा कंटेंट भी नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि इस वक्त मोटिव ये है कि अपनी जो टारगेट बनाया है उसको कंप्लीट करना है। चलिए, जब तक ये आते हैं और ये चले जाते हैं, पढ़ाई होती है, तब तक हम अपनी पढ़ाई करते हैं, अपना जो काम है वो करते हैं और फिर आपको शाम को मिलते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 5:10 और बेबी घर आ चुके हैं और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेरी एक्टिंग कर रहे हैं। तो गाइस मिलिए इनसे, ये घर आ गए हैं और आने के बाद कुछ नहीं कर रहे मेरी एक्टिंग करने के अलावा, क्योंकि इनको कुछ और आता ही नहीं है। इनको बोलो घुमाने ले चलो तो ये घुमाने भी नहीं लेके जाते, इनको बोलो मेरे साथ टाइम स्पेंड करो तो ये मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। और अभी ये मुझे से घूर घूर के देख रहे हैं, तो थोड़ी देर में मुझे थप्पड़ मारने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है ये ऐसे काम, मैं जब ऐसा बोलती हूँ किसी को, अपनी फ्रेंड से भी बात करती हूँ और उनको बताती हूँ कि मुझे टाइम नहीं मिलते, तो ये मुझे पीछे से थप्पड़े मारते हैं। तो गाइस बेबी आ चुके हैं और मुझे घुमाने मिले जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे उनके आने के बाद। तो हम दोनों में एक बैट लगी थी जिसमें हमने एक दूसरे को चैलेंज दिया कि हम पंजा लड़ाएंगे, और पंजे में ऐसा होगा कि ये एक हाथ से पंजा लड़ाएंगे और मैं 2 हाथ से, क्योंकि मैं वुमेन हूँ और अपना वुमेन कार्ड खेलूँगी। तो चलिए हम लोग खेलते हैं पंजा लड़ाई। हिंदी में क्या बोलते हैं, पंजा लड़ाई बोलते हैं इसको। तो हम अभी खेलने जा रहे हैं पंजा लड़ाई, तो देखिए कौन जीतता है। तो गाइस आप देख सकते हैं हम दोनों अपनी पोजीशन में आ गए हैं और मैं वुमेन कार्ड खेलते हुए अपना दोनों हाथ में पहले से ही उसको ऐसे करो। तो अब हम दोनों लड़ रहे हैं और आपको पहले ही बता दूँ, मैंने बताना तो बहुत जल्दी हो रही तुमको, कि हमारे बीच में बैठ ये लगी है कि अगर ये जीते तो मेरे को खाना बनाना पड़ेगा शाम का, और अगर मैं जीती तो ये बनाएंगे खाना। तो चलिए भगवान से प्रे करती हूँ कि मैं ही जीतूँ और खाना ये बनाए शाम को, ताकि मैं थोड़ा और आराम कर सकूँ, थोड़ी सी नींद और ले सकूँ और स्लीपिंग ब्यूटी वाला अवार्ड ले सकूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी मतलब पंजा लड़ाई। तो रेडी, रुक जाओ, रेडी स्टेडी कुछ नाम की चीज़ होती है, कभी गेम खेले नहीं खेले, मैं सिखा रही हूँ, सीखो। तो रेडी स्टेडी एंड गो। ये पहाड़ का हाथ है और ये देसी छोरी का हाथ है, देसी छोरी का हाथ, और ऊपर से वुमेन कार्ड साथ में। भगवान ने भी हार गई। पहाड़ियों का हाथ है, पहाड़ियों का हाथ। कोई बात नहीं, देसी लड़की ने इतनी देर टेक लिया, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। चलो तो जाओ खाना बनाइए। आज का खाना मेरे हिस्से में आया है, तो ना चाहते हुए भी मुझे आज का खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैट मैं ही आ रही हूँ और ये जीते हैं। तो तुम्हें जीतने के बाद कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। आज तुम खाना बनाओगी? तो मैं रोज ही बनाती हूँ खाना। आज कुछ ज़्यादा अच्छा स्पेशल भी बनाओगी? अच्छा, तो सब्जी आपको ही लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक घर में कोई सब्जी नहीं आई है। आलू के गुटके बना लो। तो चलिए हम करते हैं थोड़ी बातचीत। चने भी भिगा लो। नहीं, तो चलिए अभी मैं इनकी बात नहीं मानने वाली हूँ। फिलहाल में हम बातचीत करते हैं आगे की, क्योंकि मैं कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसी होगी जिसमें मैं इनको बिल्कुल इग्नोर करने वाली हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं आपको शाम के टाइम। गाइस आप देख सकते हैं इन्होंने कैसे इस कड़छी को चाट के साफ़ कर दिया है। ये कल रात को मैंने जो खीर बनाई थी वो बच गई थी। तो देखिए कैसे कढ़ाई चाट के खा रहे हैं। तुम्हें ऐसा खाना खाने में कैसा मज़ा आ रहा है यार? कढ़ाई कौन चाटता है? तुम्हारी शादी में बारिश इसीलिए हुई थी? नहीं हुई। तुम इतनी कढ़ाई चाटी तभी तुम्हारी शादी में बारिश क्यों नहीं हुई? अब चाट रहा हूँ। इससे पहले कभी नहीं चाटा? झूठे, तुम्हारे घर में सब चाटते हैं। मैं नहीं चाटता। हाँ, मैं नहीं चाटता। तभी तो आप गाइस देख सकते हैं इस कड़छी में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना वो मार दिया होगा, क्या ब्रश मार दिया होगा। देखो देखो क्या गजब तरीके से, बाप रे
क्या चाट रही है इसको, कड़छी को, खतरनाक। तुम्हें अपने घर में खाने में कोई नहीं बुलाएगा जिस हिसाब से अभी जो प्रशांत भैया को इनविटेशन देना है ना हमें खाने पे बुलाने के लिए, वो अगर ये वीडियो देख लेंगे तो बोलेंगे भाई तू अपने घर पे ही रह ले, तू रहने दे, मत ही आ तू मेरे घर खाना खाने, बेइज्जती कराने। तो चलिए गाइस, ये खा रहे हैं खीर, नीचे से लग गई थी कल खीर ना, तो चलिए ये खा रहे हैं खीर। और मैं भी थोड़ा सा इनको साथ खाती हूँ, उनको कंपनी देती हूँ। चलिए ये अंदर से देख लीजिए आप, पूरी सपाट उंगली से चाट चाट के, और जो जल के रह गया होगा ना वो भी खुरच खुरच के साथ मैंने खा दिया। वैसे तो एक फ़ायदा है इस आदमी का, मुझे बर्तन धोने में दिक्कत कम होती है, और एक और फ़ायदा है कि मैं कुछ भी खाने के लिए बनाती हूँ ना, जैसा भी बनाती हूँ ये पूरा फिनिश करते हैं उसको। तो देखिए कितनी मेहनत से इन्होंने इसको चाट चाट के साफ़ कर लिया है। वेरी गुड बॉय। तो चलिए इनको ऐसे चाटते रहने देते हैं, और ये अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, फिर मैं करती हूँ थोड़ी सी पढ़ाई, और फिर उसके बाद हम करते हैं खाने की तैयारी। तो देखिए गाइस, ये भी आ चुके हैं बाहर से भीग कर, वो भी क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और मैंने पूजा तो कर ली है, देखिए मेरा दिया अभी तक जल रहा है, और बाहर बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अपने सारे कपड़े वपड़े भिगो के लेके आ गए हैं। और दिखा देते हैं आपको बारिश कितनी तेज़ हो रही है। मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है, जबकि टाइम तो हो गया है तो खाना बनाने का। मैं सोचा 7:30 तक कंप्लीट कर दूँगी बना के। बारिश देखिएगा, आवाज़ देखिए बारिश की कितनी तेज़ आ रही है। पूरी तिरछी बारिश हुई है, तो पानी भी नीचे यहाँ तक आ गया है, पैर से चिप 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 कर रहे हैं। अब मैं एक किचन से रास्ता है बाहर जाने का मैं उस रास्ते से गई थी, तो यहाँ पर एक मैं कपड़ा रखती हूँ, तो उसको रख दूँगी वहाँ पे। तो चलिए पहले मैं अपने आज मैं सुनाने वाली हूँ आलू का झोल, तो मैं उसकी तैयारी करती हूँ, और फिर खाने के टाइम पे आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए गाइस, देखिए हमारा खाना बन के रेडी है, आलू टमाटर का झोल, और ये है सैलेड, और आज मैंने बनाई है मीठी लस्सी साथ में। और बेबी ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया है। आज मुझे खाना इन्होंने परोसा भी नहीं है, आज ये मुझसे नाराज़ है, क्योंकि आज मैंने इनकी बात नहीं मानी थी किसी चीज़ पे, क्योंकि इन्होंने बोला था चने की सब्ज़ी बनाना, और मैंने आलू टमाटर का झोल बना दिया, जो कि नहीं समझ में नहीं आया। तो चलिए कोई नहीं है, तो नाराज़ होते रहते, मैं बना लूँगी अपने आप। तो हम भी खाना खाते हैं। तो गाइज़, आज का ब्लॉग यहीं एंड होता है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपने घर में स्वस्थ और मस्त रहिएगा।